प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, महाराष्ट्र के अकोला सेंटर से आज एक बहुत ही प्यारी और बड़ी खबर सामने आई है। हजूर जी ने अकोला सेंटर में संगत को दर्शन दिए, सत्संग फरमाया और उसके साथ ही सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। एक तरह से आज अकोला सेंटर में मिनी भंडारे जैसा माहौल बन गया। संगत जी, खास बात ये रही कि इंडिया लौटने के बाद हजूर जी ने एक दिन भी आराम नहीं किया, बल्कि लगातार अलग अलग सेंटरों पर जाकर संगत को दर्शन देने और सवाल जवाब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। संगत जी, बीते 2 दिनों से हजूर जी ब्यास सत्संग में पूरा समय स्टेज पर विराजमान रहे और आज तीसरे दिन महाराष्ट्र के अकोला सेंटर में संगत को दर्शन दिए। अकोला सेंटर मेजर सेंटरों में भले ही नहीं आता, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सेंटर है। जैसे ही कल से हजूर जी के अकोला आने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी, वैसे ही सुबह से ही बड़ी संख्या में संगत अकोला सेंटर पहुंचने लगी। देखते ही देखते सेंटर में इतनी ज़्यादा संगत पहुंच गई कि पैर रखने तक की जगह ही नहीं बची। संगत जी, आपके साथ अकोला सेंटर में हुई सारी घटना की जानकारी आपके साथ आज साझा करने जा रहे हैं कि कैसे हजूर जी ने अपना ये कार्यक्रम रखा। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, हजूर जी ठीक 9:50 पर स्टेज पर विराजमान हुए और लगभग 5 मिनट बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम और नम्रता के साथ संगत को दर्शन दिए और लगभग 25 मिनट का सत्संग फरमाया। इसके बाद संगत के सवालों के जवाब भी दिए गए। हजूर जी के दर्शन पाकर संगत में बेहद खुशी और उत्साह देखने को मिला। संगत जी, ये देखकर सच में मन में यही भाव आता है कि हजूर जी संगत के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। इंडिया लौटते ही लगातार कार्यक्रमों में शामिल होना, सत्संग फरमाना और संगत के सवालों का जवाब देना अपने आप में संगत के लिए बहुत बड़ी कृपा है। अकोला की संगत के लिए आज का ये दिन निश्चित रूप से यादगार बन गया, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में दर्शन, सत्संग और सवाल जवाब तीनों का अवसर प्राप्त हुआ। संगत की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ संगत अकोला सेंटर में पहुंच गई थी। लगभग 5000 से ज़्यादा संगत अकोला पहुंच गई थी। पंडाल के अंदर भी स्क्रीन लगी हुई थी और बाहर भी संगत के लिए स्क्रीनों की व्यवस्था की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम को देखकर और सुन सकें। संगत जी, हजूर जी ने समय की कीमत के बारे में समझाते हुए फरमाया कि बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों और कामकाज के बीच से समय निकालकर सत्संग और सेवा के लिए आते हैं। किसी के घर में परिवार है, किसी के बच्चे हैं, किसी को काम से छुट्टी लेकर आना पड़ता है और किसी को दूर दूर से यात्रा कर यहाँ पहुँचना पड़ता है। इसके बावजूद जब इंसान अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर सत्संग के लिए आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज के समय में समय से ज़्यादा कीमती चीज़ शायद ही कोई हो। दुनिया की बाकी बहुत सी चीज़ें कभी बढ़ती हैं और तो कभी घटती हैं। रिश्ते अच्छे बनते हैं तो कभी उनमें मन मुटाव भी आ जाता है। पद और जिम्मेदारियां मिलती हैं तो एक समय के बाद उनसे हटना भी पड़ता है। धन दौलत और दूसरी दुनियावी चीज़ें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन समय ऐसी चीज़ है जो हर पल हमारे हाथ से निकलती जा रही है। जो समय एक बार बीत गया उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। संगत जी, हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, उम्र बढ़ने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि उसी के साथ हमारी ज़िंदगी का अंत भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। संत हमें इसी बात के लिए समझाते हैं कि मन को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सारी लड़ाई बाहर की नहीं है, बल्कि हमारे मन की है। मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए समय देना पड़ेगा ही। जब हम नियमित रूप से अभ्यास और भजन सिमरन के लिए समय निकालेंगे, तभी धीरे धीरे मन पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए जो समय हम आध्यात्मिक अभ्यास को देते हैं, वही समय
वास्तव में हमारी सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम जिस भी काम को अपना समय देते हैं, धीरे धीरे उसी में हमें उसका परिणाम दिखाई देने लगता है। अगर हम किसी रिश्ते को समय देते हैं तो उसमें अपनापन और प्यार बढ़ने लगता है। अगर हम अपने काम धंधे में मेहनत और समय लगाते हैं तो वहाँ तरक्की की उम्मीद पैदा होती है। इसी तरह से अगर हम बच्चों की परवरिश में समय लगाते हैं तो हमारे मन में ये भावना आती है कि आगे चलकर वो भी हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमारी सोच कई बार यहीं पर गलती कर जाती है। हम रूहानियत को भी दुनियावी परिणामों से जोड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमने इतना भजन सिमरन किया है, इतनी सेवा की है, तो अब हमें इसका कोई ना कोई नतीजा तुरंत दिखाई देना चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाते हैं कि रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें इस तरह परिणाम तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी दिशा सही है या नहीं, और क्या हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के कामों में हम नतीजे को सामने रखकर मेहनत करते हैं, व्यापार में समय लगाते हैं तो कमाई की उम्मीद रखते हैं, रिश्तों में समय देते हैं तो प्यार और अपनापन चाहते हैं। लेकिन रूहानियत को इन दुनियावी उम्मीदों के साथ जोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि जब हमारी इच्छा के मुताबिक कोई परिणाम नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा काम केवल अपनी तरफ से पूरी लगन और नियमितता के साथ प्रयास करते रहना है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, वे कहते हैं कि जब हम मालिक की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो मालिक की कृपा अपने समय पर होती है। हमें अपनी मेहनत को केवल इस आधार पर नहीं परखना चाहिए कि हमें उसका परिणाम दिखाई दे रहा है या नहीं। रूहानियत का असर हमारे जीवन के व्यापार में भी दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी या फिर उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे। जीवन में सुख और दुख, परिस्थितियों का बदलना चलता ही रहेगा। हमें तो उस अवस्था की तलाश करनी है जिसमें इन परिस्थितियों के बीच हमारा मन संतुलित रह सके। हजूर जी ने आगे समझाया कि भजन सिमरन के महत्व पर भी जोर देते हुए वे फरमाते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराज जी कहा करते थे कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना समय देना है और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी है। मन लगे या ना लगे हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है, रोज रोज भजन सिमरन पर बैठना है। जिस तरह कोई व्यक्ति रोज अपनी ड्यूटी पर जाता है, उसी तरह से भजन सिमरन के लिए भी हमें नियमित समय निकालना ही चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाते रहेंगे तो उसके परिणाम भी धीरे धीरे हमें महसूस जरूर होने लगेंगे। इसके बाद हजूर जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हजूर जी ने बड़े प्यार के साथ समझाया कि हमें रूहानियत को अपने सुख दुख के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार जीवन में आते जाते ही रहेंगे। उनका आना हमारे आध्यात्मिक मार्ग का प्रमाण या उसकी असफलता नहीं है। उन्होंने आगे समझाया कि हमें ये मनुष्य जन्म बड़ी ही कृपा से मिला हुआ है। इस जन्म का उद्देश्य केवल खाना पीना, परिवार बढ़ाना और दुनियावी काम पूरे करना ही नहीं है। हमें इस जन्म का उपयोग अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए करना चाहिए। इसलिए हम सत्संग में आते हैं। हमें उम्मीद होती है कि यहाँ आकर मन को कुछ शांति मिलेगी, भजन सिमरन के लिए वातावरण मिलेगा और हमारी आध्यात्मिक समझ और भी ज़्यादा मजबूत होगी। हजूर जी ने आगे कहा कि संत मत को केवल परंपरा या रस्म के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। संत हमें हर बार को समझने और विचार करने का रास्ता बताते हैं। हमें इन बातों को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये मान लेना कि हम सत्संग सुनते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं या कुछ रीति रिवाज निभाते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। असली बात तो तब बनेगी जब इन शिक्षाओं का असर हमारे व्यवहार और चरित्र में दिखाई देने लगेगा।
हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि संत मार्ग केवल बातें सुनने का मार्ग नहीं है, बल्कि अमल करने का मार्ग है। हम जिस काम को समय देते हैं उसमें धीरे धीरे हमारी पकड़ मजबूत होती है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव चाहिए तो हमें उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। इसके बाद हजूर जी ने संत मत को समझने से जुड़ी एक बहुत ही गहरी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुल मालिक कौन है। संतों ने हमेशा एक ही मालिक की बात कही है। अलग अलग नाम और अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद उस परम सत्ता को अलग अलग मालिक मान लेना संतों की शिक्षा नहीं है। उन्होंने आगे समझाया कि मालिक एक है और उसका कोई जाति, वर्ण या बाहरी चिन्ह नहीं है। अलग अलग संतों और धार्मिक ग्रंथों में भी इसी एक परम सत्ता की ओर इशारा किया गया है। कई संतों ने कहा कि मालिक को किसी एक धर्म, जाति या समुदाय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इंसान ने अपनी सोच के अनुसार संतों को भी अलग अलग धर्मों और मजहबों में बांट दिया। संत तो बार बार एकता की बात समझाते रहे, लेकिन हम अक्सर अपनी अपनी सोच के अनुसार उन्हीं बातों को अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। यही नज़रिया हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी ले आते हैं। हजूर जी आगे बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर हम कहते हैं कि परमात्मा धर्म और जाति से ऊपर है, तो फिर अपने व्यवहार में भी हमें उसी सोच को अपनाना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि हम जात पात और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब हमारे अपने घर में शादी का समय आता है तो फिर धर्म देखते हैं, जात पात देखते हैं और कई बार तो कुंडलियां तक देखने लगते हैं। हजूर जी आगे समझाया करते हैं कि हम सवाल उठाते हैं कि जब मालिक ने खुद किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया तो फिर हम इंसानों के बीच ये भेदभाव क्यों करते हैं। जब इन चीज़ों से भी आगे बढ़ जाते हैं तब हम धन दौलत, रूप रंग और दुनियावी चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने आगे समझाते हुए फरमाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर बात को तर्क और समझ के साथ देखना चाहिए। केवल इसीलिए किसी भी बात को सही नहीं मान लेना चाहिए कि वो बहुत समय से चली आ रही है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे व्यवहार में इंसानियत कितनी दिखाई देती है, क्योंकि असली आध्यात्मिकता केवल धर्म स्थल तक सीमित नहीं रह सकती। अगर हम सत्संग में एक बात सुनते हैं और बाहर निकलकर उसका बिल्कुल उल्टा व्यवहार करते हैं तो फिर उस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ। यही कारण है कि संतों की शिक्षा को अपने चरित्र में उतारना जरूरी है। हजूर जी कहते हैं मालिक को केवल किसी एक स्थान पर ढूंढने के बजाय हमें ये समझना होगा कि वो हर जीव में मौजूद है। हजूर जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि संत मत को केवल सुन लेने या कुछ बातों को याद कर लेने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। संतों की शिक्षा का असली उद्देश्य ये है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल बातें करने से हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन बातों पर अमल करने से ही हमारी ज़िंदगी की दिशा बदलेगी। हजूर जी आगे कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुल मालिक कौन है। संतों ने हमें एक ही परम सत्ता की बात की है। मालिक एक है, वो किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। अलग अलग संतों ने उसे अलग अलग शब्दों में समझाया है, लेकिन इशारा उसी एक परमात्मा की ओर किया है। उन्होंने आगे समझाया कि मालिक निराकार है, उसका कोई विशेष रूप या आकार नहीं है, पर फिर भी इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार उसे अलग अलग नामों और रूपों में बांट दिया। कोई उसे अपने धर्म के नाम से पुकारता है, कोई किसी और नाम से, जबकि संतों की शिक्षा यही रही है कि परमात्मा एक है, वह हमेशा से एक है। हजूर जी ने आगे कहा कि संतों ने हमें बार बार यही समझाया है कि मालिक की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई बाहरी चिन्ह भी नहीं होता। फिर सवाल ये उठता है कि जब मालिक खुद जात पात और धर्म की सीमाओं से ऊपर है, तो फिर हम इंसान आपस में इतनी सीमाएं क्यों बना लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब अपने घर में शादी की बात आती है तो फिर हम धर्म देखते हैं, हम जात पात क्यों देखते हैं
और कई बार कुंडलियां देखने लगते हैं। हजूर जी कहते हैं कि पुराने समय में जाति व्यवस्था के पीछे कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे। उस समय शिक्षा हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। बच्चे भी अधिकतर वही काम और जीवन शैली अपनाते थे जो उनके माता पिता करते थे। इसलिए अपनी ही जाति में विवाह करना और उस समय जीवन को व्यवस्थित रखने का एक आसान तरीका माना जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शिक्षा और जानकारी हर जगह उपलब्ध है। इसलिए हमें पुराने भेदभाव को केवल परंपरा के नाम पर आगे बढ़ाते रहने के बजाय अपनी समझ से विचार करना चाहिए। हजूर जी आगे समझाते हैं कि जब हम धर्म और जाति के भेद से आगे निकलने की बात करते हैं तो कई बार उसके बाद भी हमारी सोच धन दौलत और रूप रंग तक पहुंच जाती है। हम किसी इंसान को उसके स्वभाव और इंसानियत से नहीं बल्कि उसके पैसे, उसके परिवार और बाहरी रूप से आंकने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बात को अपनी बुद्धि और समझ से परखें। केवल ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम आध्यात्मिक हैं। असली बात यह है कि हमारी सोच, हमारा व्यवहार कितना मानवीय बन रहा है। हजूर जी ने इसी संदर्भ में आगे कहा कि हम मालिक को अक्सर धर्म स्थलों में तलाश करते हैं, लेकिन संतों ने समझाया है कि मालिक हर जीव के अंदर मौजूद है। वे किसी एक स्थान पर बंद नहीं है। अगर हम सच में ये मानते हैं कि परमात्मा हर इंसान के भीतर है तो फिर हमारे व्यवहार में भी उसका असर दिखाई देना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। इसके बाद हजूर जी ने भाई घनैया जी की मिसाल देते हुए समझाया कि उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने और पराये का भेद नहीं किया। उन्हें हर व्यक्ति में वही मालिक दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों तक को पानी पिलाया। यही संतों की शिक्षा का असली सार है। हम धर्मस्थल में जाकर मालिक को याद करें और बाहर निकलकर इंसानों में भेदभाव करने लगे तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि संत मत का प्रभाव हमारी जिंदगी और हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। हम बाहर से चाहे जितनी धार्मिक बातें करें, लेकिन अगर हमारे व्यवहार में प्रेम, दया और इंसानियत नहीं है तो हमें अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। इसके बाद हजूर जी ने संतों और परमात्मा की हकीकत के बारे में एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मालिक को शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। जिस परम सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं उसे शब्दों में पूरी तरह समझना संभव नहीं है। उन्होंने आगे समझाया कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने परमात्मा को पूरी तरह समझ लिया है, तब भी वह अपने अनुभव को शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। परमात्मा को तो केवल महसूस किया जा सकता है। हजूर जी ने आगे कहा कि यही परम शक्ति शब्द, नाम या धुन के रूप में भी समझाई गई है। इसी शक्ति से सृष्टि की रचना हुई और इसी शक्ति में अंततः सब कुछ समा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि संतों ने शब्दों को गुरु और आत्मा को उसका शिष्य बताया, यानी हमारा वास्तविक आध्यात्मिक संबंध बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि उस अंदर की शक्ति से जुड़ने का है। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल कुछ देर बैठकर बातें सुनना नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वातावरण से प्रेरणा लेकर अपने अंदर उस शब्द से जुड़ने की लगन पैदा करें। हजूर जी ने आगे कहा कि कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता और हम मालिक से कहते हैं कि हम पर थोड़ी और दया कर दो। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि मालिक ने पहले ही हम पर कितनी बड़ी दया की हुई है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें नाम दान का भेद बता दिया है। ये दया नहीं तो और क्या है। संतों ने मनुष्य जन्म को बहुत ही ऊंचा बताया है, क्योंकि इसी जीवन में इंसान को परमात्मा की भक्ति और अपने असली उद्देश्यों को समझने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सबसे अनमोल अवसर है, अपने जीवन को सही दिशा देने का अवसर। और यही कारण है कि हमें इस मनुष्य जन्म को केवल दुनियावी चीज़ें इकट्ठी करने में नहीं गंवाना चाहिए। हजूर जी आगे कहते हैं
कि हमें अपने असली लक्ष्य को भी याद रखना चाहिए और उसके लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है। हजूर जी ने फरमाया कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। आज थोड़ी सी तरक्की मिलते ही इंसान अपने माता पिता और बड़ों को भूल जाता है। उनसे मिलना तो दूर, फ़ोन तक नहीं करते, वे भी छोड़ दिया जाता है। उन्होंने फरमाया कि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें दूसरों का कुछ भी एहसास तक नहीं है। आगे हजूर जी ने हमें समझाया कि हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर इंसान अभी तक सही मायने में इंसान ही नहीं बन पाया तो परमार्थ की बातें तो बहुत दूर रह जाती हैं। हजूर जी ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने पूछा कि आखिर ये जन्म किस लिए मिला है, और फिर वाणी की पंक्ति सुनाई, मिल जगदीश मिलन की बरिया, अर्थात ये जीवन मालिक को पाने का एक अवसर है। ये जन्म गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है और हमें उसी को पाने का प्रयास करना है। हजूर जी ने आगे कहा, जहाँ आशा तहाँ वासा, अर्थात जहाँ हमारी उम्मीदें होंगी वही हमारा मन लगेगा और उसी दिशा में अगला जन्म भी मिलेगा। हजूर जी ने समझाया कि यदि इंसान पूरी जिंदगी केवल धन दौलत से प्रेम करता रहेगा तो उसका मन उसी में फंसा रहेगा और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। उन्होंने फरमाया कि मनुष्य शरीर अत्यंत अनमोल है, इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यदि श्रेष्ठ योनि की पहचान है और आज हमारी स्थिति क्या बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि ये संसार सुख दुख से बना है। कई बार जो चीज़ हमें सुख लगती है वही आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। उन्होंने और उदाहरण देते हुए बड़े ही प्यार से समझाया कि किसी परिवार में बहुत खुशी से विवाह होता है, बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़े होकर गलत संगत में पड़ जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार इंसान पूरी जिंदगी सुख पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन वही सुख कभी कभी दुख में बदल जाता है। दूसरी ओर जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, रिश्ते टूटते हैं, जीवन में दुख आते हैं, तब वही दुख उसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हजूर जी का कहना है कि अक्सर जिसे हम दुख की घड़ी समझते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़े सुख का आधार बनती है। उन्होंने समझाया कि ये पूरी सृष्टि 3 गुणों पर टिकी है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण जहाँ आलस्य और अज्ञान लाता है, वही रजोगुण में अहंकार, शक्ति और स्वार्थ का प्रभाव होता है। सतोगुण इंसान को भक्ति और अच्छे कर्मों की राह दिखाता है। लेकिन हजूर जी का स्पष्ट संदेश है कि जब तक हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठते तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं। वे कहते हैं कि हमें उस कुल मालिक से जुड़ना है। इस संसार सागर से पार वही होगा जो सतगुरु की शरण में जाएगा। केवल बातों को परखने से कुछ नहीं होगा, जीवन में अमल करना अनिवार्य है। जब तक हम अमल करेंगे तभी हमारे में सच्चा विश्वास पैदा होगा। जैसे स्कूल में जो विद्यार्थी शिक्षक की बात नहीं मानते वे जीवन में असफल हो जाते हैं, वैसे ही हम भी अक्सर संत महात्माओं की संगत में तो जाते हैं पर उनकी शिक्षाओं को जीवन में नहीं उतारते। नतीजा वही पुरानी परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आती हैं। हजूर जी कहते हैं जब तक इंसान सीख नहीं लेता उसे बार बार उसी कक्षा में लौटकर आना पड़ता है। कुछ लोग सुनते तो हैं पर अमल नहीं करते। उन्हें समझ तो थोड़ी बहुत आती है लेकिन उस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो ध्यान से सुनकर उस शिक्षा को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं उनके भीतर धीरे धीरे अटूट विश्वास जागृत हो जाता है। शरण का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं बल्कि उसके भाने में रहना है। सच्ची सेवा वही है जिसे नाम हमारे मन में बस जाए। ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हजूर जी ने मीराबाई जी का उदाहरण देकर समझाया कि सबसे बड़ी प्राप्ति नाम रतन धन ही है। मीराबाई जी ने कहा था, पायो जी मैंने राम धतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अंत में हजूर जी यही समझाते हैं कि ये ज्ञान केवल बुद्धि से समझने की चीज़ नहीं, बल्कि अनुभव करने का विषय है। जिसे मालिक समझाना चाहे वही इसे समझ पाता है। इसलिए अपना नज़रिया साफ रखें, क्योंकि जिसे हम आज सुख समझ रहे हैं वही कल दुख का कारण भी बन सकता है। हजूर जी का कहना है कि कुल मालिक ने इस संसार के संचालन के लिए एक अटल नियम बनाया है और उस व्यवस्था को काल के हाथों में सौंप दिया है। वो नियम वही है, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे, यानी जो मैंने किया वही मैंने पाया। अक्सर इंसान काल को गलत समझ लेता है, जबकि वह तो केवल मालिक द्वारा बनाई गई व्यवस्था का पालन कर रहा है। हजूर जी ने इसे बड़ी सुंदरता से साथ समझाया। जैसे सरकार कानून बनाती है और जज केवल उस कानून के अनुसार सजा देता है, तो क्या जज दोषी है? नहीं, गलती तो हमारी अपनी है। काल भी बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। वाणी में कहा गया है, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसी ध्याई न, यानी जो उस अविनाशी मालिक का ध्यान करता है वही स्थिरता और शांति को प्राप्त करता है। हर का सेवक सो हर जैसा और गुरु में परमेश्वर एक को जान। इसी सत्य को बुल्ले शाह जी ने भी समझाया कि मोला आदमी बनाया। संत महात्मा कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते। अगर वे चमत्कार नहीं करते तो लोग उनकी महात्मा को उसी दायरे में सीमित कर देते। हजूर जी ने भीखा साहिब की वाणी के माध्यम से हम सबको जगाया। भीखा भूख कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। हम सबके भीतर उस मालिक का अनमोल खजाना मौजूद है, बस अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते और खुद को दरिद्र समझते हैं। अक्सर हम पूछते हैं कि कठिन समय में हमारा साथ कौन देता है। वाणी इसका उत्तर देती है, जिथे पुत्र कबलतर बेली कोई नाही, तिथे हर आप छुड़ाइंदा। अर्थात जहाँ संसार के सारे रिश्ते और सहारे साथ छोड़ देते हैं, वहाँ केवल परमात्मा ही रक्षा करने आते हैं। जैसे उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी लाज बचाई थी, वैसे ही जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तब केवल और केवल वही एक हमारा मात्र सहारा बनता है। संगत जी, आज का सत्संग वास्तव में हृदय को झकझोर देने वाला था। संगत जी, आज हजूर जी ने बड़े ही खोल कर सब कुछ समझा दिया। कहीं बार प्यार से और कहीं उन्होंने बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में संगत को पूरी तरह सब कुछ जीवन का निचोड़ हमारे सामने रख दिया। कमी है तो हमें उनके इस मार्ग पर चलने की, हमें उनके इस विचार को अपनाना है। आज के सत्संग से प्रेरणा लेनी है। संगत जी, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।